जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप कक्षा 8 या 9 या 10 में पढ़ रहे हैं तो आपको किसी भी कीमत में रूट का जोड़, घटाव, गुना और भाग आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता है ना तो फिर आप मैथ में बहुत ही कमज़ोर हैं। ठीक है, अगर ये चारों चीज़ आप सीख गए ना तो समझिए आप मैथ को बहुत ही अच्छी तरह पकड़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लास 9th और 10th में इसकी बहुत ही आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मैं आपको पूरे बेसिक तरीका से बताऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अलग सी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं पहले ही बता दूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आप समझेंगे, अन्यथा नहीं समझेंगे। ठीक है, तो मैं पहले आपको रूट का जोड़ सिखाऊंगा, घटाव, गुना, भाग, कि मैंने पूरे अलग अलग से नोट्स कर लिया हूं जो आपको समझने में सुविधा हो। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझाते हैं आपको। ध्यान समझिएगा, पहला है हमारा रूट का जोड़। ठीक है, रूट का जोड़ है, देखिए इसे हम लोग करनी भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे करनी भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर रहता है, पहले आपको रहेगा सिंगल सिंगल। जैसे देखिए यहाँ पर √3 है और यहाँ पर √3 है, यानी रूट के अंदर वाली संख्या मिलना चाहिए। ध्यान समझिएगा, रूट के अंदर वाली संख्या मिलना चाहिए। ठीक है, तभी जुटेगा, अन्यथा नहीं जुटेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं रूट के अंदर में 3 है और इसके भी रूट के अंदर में 3 है, तो ये जुटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एगो √3 और एगो √3 जोड़ेंगे तो ये 2 गो √3 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो गया मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब देखिए इसके पहले कोई संख्या नहीं है तो समझिए एक है। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, ये आप लोग को लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब आप समझ जाएंगे तो आप खुद ब खुद बना लेंगे। ठीक है, और इसके पहले कुछ नहीं तो समझिए एक है, और इसको पहले कुछ नहीं समझिए तो एक है। तो इस एक को और इस एक को जोड़ेंगे तो 2 होगा, और √3 ही होगा। उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे मान करिए आपको कोई बोले कि 1m और 1m को जोड़ो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एगो और m और एगो m, कितना m हो जाएगा, 2 गो m हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको जोड़ना है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा जब भी जोड़ेंगे तो रूट के अंदर वाली संख्या एक जैसी हो। ठीक है, देखिए इसमें आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अब इसमें देखिए कि इसमें है 2√5 और यहाँ पर √5 है, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इससे पहले कोई संख्या नहीं रहता है तो वहाँ पर एक छुपा रहता है। ठीक है, तो समझिए यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर 2 गो √5 और यहाँ पर एगो √5, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम 3 देंगे, √5 का √5 देंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 4√7 और यहाँ पर है 2√7, तो यहाँ पर भी रूट के अंदर वाली संख्या मिल रहा है, यानी समान संख्या है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो इस 4 को 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और √7 मिल रहा है तो आपको डायरेक्ट √7 दे देना है इस प्रकार से। ठीक, अब देखिए आपको चौथा क्वेश्चन है कि यहाँ पर है 5√2 और यहाँ पर है प्लस का 3√5, यानी रूट की अंदर वाली संख्या नहीं मिल रहा है। यहाँ पर √5 है और यहाँ पर √2 है, यानी रूट के अंदर 2 है और यहाँ पर रूट के अंदर 5 है, यानी एक रंग नहीं है, 2 रंग है। तो जब इस स्थिति में आपको दिखाई दे क्वेश्चन कि रूट के अंदर वाली संख्या नहीं मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, यही डायरेक्ट उतार देना है। जैसे यहाँ पर मैं उतार देता हूँ 5√2 प्लस 3√5, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ जाएंगे। यही रूल आपको घटाव में भी फॉलो करना है। इसमें जोड़े हैं, आप उसमें घटाएंगे। इस रूट का जोड़ में आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें जरूर कमेंट बताना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको घटाव समझाते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए ये मेरा है रूट का घटाव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है √8 माइनस √8, तो √8 में से √8 घटाएंगे तो मान करें कि इसके पीछे कोई संख्या नहीं तो 1 है, इसके भी पीछे कोई नहीं तो 1 है, तो जब आप 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 ही बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 0 ही बचेगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी, लेकिन ध्यान से समझिएगा इसमें भी घटाव में भी, यानी रूट के घटाव में भी रूट के अंदर वाली संख्या एक जैसा हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 2√5 है और यहाँ पर √5 है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ पर है 2√5 और यहाँ पर √5, यानी इसके आगे पहले कोई संख्या नहीं है तो समझिए एक है। ठीक है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है,
क्या बचेगा, 1 बचेगा, और √5 के √5 ही देंगे आप लोग, ठीक है। तो 1 नहीं लिखना है आप लोग को, डायरेक्ट √5 लिखेंगे, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा, डायरेक्ट लिखेंगे √5 तो ये 1 √5 हो जाएगा, ठीक। अब अगला देखिए, यहाँ पर है 8 √4, यहाँ पर है माइनस का 2 √4, यानी रूट के अंदर यहाँ पर भी संख्या 4 है और यहाँ पे रूट के अंदर संख्या 4 है, यानी दोनों तरफ एक जैसा है, तो हम इसको घटा सकते हैं आसानी से। देखिए इस 8 में से आप 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और √4 ही होगा, जैसे जोड़ में होता है वैसे घटाव में भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी √4 ही देंगे, ठीक है। सिर्फ 8 यहाँ पर है, 8 को √4, यहाँ पर है 2 को √4, तो 8 में से घटाएंगे तो 6 आएगा, और √4 का √4 ही लिखा जाता है। अब हम देखिए यहाँ पर रूट के अंदर वाली 2 है, यहाँ पर रूट के अंदर वाली 5, यानी एक रंग नहीं है, 2 रंग है, तो आपको जैसे जोड़ में किए थे वैसे ही आपको इसको भी कर देना है, पूरे का पूरे उतार देना है। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर वाली संख्या नहीं मिल रहा है, तो आप उतार देंगे 5 √2 - 3 √5, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर वाली संख्या नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमें फिर कमेंट करना, मैं इसको और समझा दूंगा आपको, अगर इसमें नहीं समझ आया तो। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद लगता है। अब चलते हैं हम गुना की ओर, जो अच्छे तरीके से आपको मैं बता रहा हूं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर है रूट का गुना, ठीक है। देखिए √7 गुने √7, ध्यान समझिएगा, जब भी आप ऐसी संख्या मिले दोनों तरफ एक जैसा, जैसे यहाँ पर √7 है, यहाँ पर √7 है, तो आप डायरेक्ट आप 7 लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए √7 गुने √7 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, √49। देखिए 7 49, 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। तो आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट आप 7 लिखेंगे, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से जैसे आपको बोले कभी भी कि √5 गुने √5, तो इस प्रकार से डायरेक्ट आप 5 लिख देंगे। अगर बोले √4 गुने √4, तो आप डायरेक्ट 4 लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब तरीका होता है। अब देखिए यहाँ पर है कि 2√5 गुने √5, तो देखिए यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो समझिए 1 है, ठीक है। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, ठीक है। अब 2√5 है, इसका मतलब ये होता है कि 2√5 है, इसका समझिए 2√5 है, इसका मतलब ये होता है कि 2 गुने √5 है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में संख्या में गुना रहता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में गुना रहता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करेंगे फिर, अब √5 को √5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना में 5 हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी रूट में एक जैसा गुना मिले तो समझिए वही संख्या हो जाएगा। तो √5 को √5 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा, और फिर 5 को 2 से गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है, जो कि फाइनल आंसर हो गया, ठीक। मैं फिर से बता देता हूँ, इस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, और √5 को √5 से गुना करेंगे तो 5 होगा, अब 5 को 2 से गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसमें भी देखिए सेम है, अब इस 2 को इस 5 से गुना करेंगे, देखिए रूट वाले को रूट वाले के साथ गुना करेंगे, बिना रूट वाले को बिना रूट वाले के साथ गुना किया जाता है, ठीक है। जो नियम है वही नियम से आपको चलना है। तो 2 को 5 से गुना करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर गुना, क्योंकि इन दोनों बीच में गुना है, इन दोनों बीच में गुना है। √8 को √8 से गुना करेंगे तो 8 ही होगा, फिर 10 को 8 से गुना करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, ठीक है, जो कि इसका आंसर ये फाइनल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसका, इसमें क्या है, रूट अलग अलग है तो इसका भी गुना होगा। देखिए अगर रूट के अंदर वाली संख्या नहीं मिले, आप डायरेक्ट आंसर कर देंगे सिर्फ 2 ही चीज में, जोड़ और घटाव में, गुना भाग में नहीं करेंगे, उसको काम करना पड़ेगा। इस 3 को आप 4 से गुना करेंगे, ठीक है, 3 को 4 से गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये √2 को √3 से गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा, ठीक है। और √6 का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो आप ये भी समझ गए होंगे गुना। अब भाग हम आपको बताते हैं, ठीक है। अब देखिए ये रूट का भाग है, देखिए इसको हम डायरेक्ट बनाएंगे। देखिए इसको हम यहाँ पर कर देते हैं
9√15, ठीक है। भाग में क्या होता है, बाटा, तो बाटा देंगे, और 3√5, ठीक है। अब देखिए इस 3 एकान 3, 3 तिहाई 9, ठीक है। अब एक का वैल्यू नीचे में कुछ होता नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे 3, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो डायरेक्ट हम बड़ा रूट में देखकर इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं 15/5, 15/5। क्यों भाई, क्योंकि दोनों तो रूट ही में है, तो ये दोनों भी रूट ही में हो जाएगा। अब इसको आप आसानी से काट सकते हैं, 5 तिया 15, तो इसको आप लिख सकते हैं 3√3, क्योंकि ये 3 रूट में ही होगा, ठीक है, 3√3, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि 8√15 भागा 2√3, तो इसको भी लिखेंगे हम 8√15, ठीक है। भाग में क्या होता है, बाटा होता है, बाटा 2√3 होता है, ठीक। 2 एकान 2, 2 चौक 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, तो 4 देंगे, और ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो बड़ा रूट कर देते हैं हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 15/3, 3 पंचे 15 हो जाएगा। मैं आंसर यहां पर लिख देता हूं, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 4, ये √5 में होगा, √5 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, इसको मैं अलग अलग कर देता हूं, इसका आंसर इधर है, इसका आंसर इधर है। तो रूट का जोड़ देख सकते हैं, मैं आपको पूरे तरीके से बता दिया हूं, रूट का जोड़, ठीक है, ये देख सकते हैं इस प्रकार से है, रूट का घटाव इस प्रकार से है, ठीक है, रूट का गुना इस प्रकार से है, ठीक है, और रूट का भाग इस प्रकार से है। अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को पीछे कर करके आप देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।